धमधा से रायपुर की ओर जा रही एक कार में अचानक से चलते चलते आग लग जाती है। आपके ओडोमीटर में जितने भी इंडिकेशंस के सिग्नल्स हैं, उन सब सिग्नल्स को आपको समझना चाहिए। वो गैस लीक हो रहा है या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में गाड़ी में आग लग जाना, चलती गाड़ी में। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ में ज़्यादा घटना होने के चांसेस रहते हैं कि डीजल से, है ना। कई बार गलत चार्जर के इस्तेमाल करने की वजह से भी बैटरियों में आग लगती है। हाँ, लिथियम बैटरी ऐसे नहीं लगा होता गाड़ी में, उस पर एक हीट सिंक का कवर होता है। इलेक्ट्रिक जो बाइक या स्कूटी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि इस तरह की दुर्घटना होने से पहले वो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखें? हाँ, वर्तमान समय में वाहनों को जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, चाहे कार हो या स्कूटी हो, उन्हें नया वर्जन, नया सिस्टम बिल्ड करके उन्हें नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है। तो दूसरी ओर उसी तरह की कारों में और बाइक्स में और स्कूटियों में जलने को लेकर जो घटनाएं वो सामने आ रही है। हाल के दिनों में अगर बीते दिन की बात करें तो कल धमधा से रायपुर की ओर जा रही एक कार में अचानक से चलते चलते आग लग जाती है और गनीमत यह है कि जैसे तैसे जो वाहन चालक है वो अपनी जान बचा लेता है, पर चंद मिनटों में जो उसकी कार है वो जलकर राख हो जाती है। तो इन्हीं सब सारे विषयों को लेकर कि ठंड में इस तरह से कौन सी कार में दिक्कतें आ रही हैं, कि गर्मियों में तो हालांकि ऐसा होता है आमतौर पे कि गाड़ियों में आग लग जाती है, पर ठंड के दिनों में अचानक से ऐसे आग लग जाना एक सवाल है। तो इन्हीं सब सारे विषयों को लेकर और इन्हीं सब सारे सवालों को लेकर हम car5.in के फाउंडर हैं आनंद जी, उनसे बातचीत करेंगे और इस वक्त हम उन्हीं के वर्कशॉप पर हैं और वो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हाल के दिनों में इलेक्ट्रिकल स्कूटी हो या इलेक्ट्रिकल कार हो, उसमें अचानक से खड़ी गाड़ियों में भी कई बार आग लग जाती है। तो इन्हीं सब सारे विषयों को लेकर बात करेंगे और जो नई स्कूटी आ रही है आजकल इलेक्ट्रिकल, वो सेफ़ है कि नहीं आज की जनरेशन में और क्या उसको अब लेकर अपडेट है, उन सब सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आनंद सर। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि हाल मतलब बीते दिन की एक बात है कि धमधा से रायपुर की एक कार जा रही होती है और अचानक से चलते चलते उस कार में आग लग जाती है। गनीमत यह है कि जो वाहन चालक है वो बच जाता है, पर चंद मिनटों में वो कार वो जलकर राख हो जाती है। तो ऐसा गर्मियों के दिनों में सुनाई देता है अक्सर कि अचानक से कार में आग लग जाती है, पर ठंड के दिनों में क्या लगता है? ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की जो इंजन है अगर वो ओवर हीट हो रही है, आपने उस पर टाइमली उसकी सर्विसिंग नहीं करवाई है या उसके कूलेंट उस पर नहीं डलवाए हैं, तो गाड़ी ओवर हीट होती है। तो ओवर हीट होने की वजह से भी आग लग सकती है। कुछ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम होते हैं कार के, जो उसकी पूरी वायरिंग्स होती हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें शॉर्ट सर्किट होके या कोई ओवरलोड होके वो जब गर्म होके वायर आपस में चिपक जाती हैं, तब भी एक वहाँ पे आग लगने की संभावना वहाँ पे हो जाती है जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार जो कार ओनर्स होते हैं वो अपनी गाड़ियों में CNG किट या LPG किट लगवाते हैं जी। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिए। हाँ, और LPG CNG क्या होता है? CNG किट जो होती है वो एक फ्यूल का एक कॉम्बिनेशन होता है, और LPG किट जो होती है ना, वो जो घरेलू गैस होती है ना, वो LPG से भी गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा। हाँ, तो कई बार होता है कि एक जो किट होती है CNG या LPG की, वो एक होती है जो RTO अप्रूव्ड होती है, और एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या ऑथराइज्ड डीलर ही उससे आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करता है। कई बार आप आफ्टर मार्केट CNG किट लगवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, जो कि RTO से ऑथराइज्ड नहीं है या उसके सॉफ्ट सेफ्टी नॉर्म्स उसके सही नहीं हैं। तो उस वजह से मान लीजिए कि कभी वो गैस लीक हो रहा है या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में गाड़ी में आग लग जाना, चलती गाड़ी में हो सकता है, ये स्वाभाविक है। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ ये था कि पेट्रोल वाली जो गाड़ी होती है और डीजल वाली गाड़ी होती है, हाँ। इनमें जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर कौन से मतलब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ में ज़्यादा घटना होने के चांसेस रहते हैं कि डीजल से? ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि घटना किस में हो सकती है। वो परिस्थिति है कि वो गाड़ी, जैसे जो कोई कार है, अब उसकी अगर सर्विसिंग अच्छी है, उसकी वायरिंग पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं दिया गया है, या शॉर्ट सर्किट्स नहीं हो रहे हैं, या उसके फ्यूल कहीं से लीक नहीं हो रहे हैं, तो वो गाड़ी पे आग नहीं लगेगी। और अगर आपने अपनी गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया है, टाइम पे सर्विसिंग पे कोई इशू है उसके आपने नहीं करवाया है, या आपको कोई
अननोन से सिग्नल्स मिल रहे हैं आपके ऑडोमीटर पे। स्टीयरिंग के जस्ट पीछे में एक ऑडोमीटर होता है, अगर वहाँ पे आपको कुछ सिग्नल मिल रहे हैं जो इंजन के सिग्नल हैं या कोई इलेक्ट्रिकल डायग्राम के सिग्नल हैं या बैटरी के सिग्नल हैं, अगर वो आपको मिल रहे हैं और आप उसको तुरंत नहीं सॉर्ट आउट करते हैं या सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो एक रिस्क वाली चीज़ हो जाती है आपकी गाड़ी के साथ में, कि फिर उसके साथ कोई घटना हो सकती है। और जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल बाइक होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटी होती हैं आजकल, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि खड़े रहती है, खड़े खड़े आग लग जाती है उसमें, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये होता है कि जो अभी जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल बाइक्स आ रहे हैं, उनमें जो लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है, लिथियम बैटरी पे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत अत्यधिक ज्वलन वाले पदार्थ होते हैं, वो लिक्विड होते हैं, वो उनकी फ्लेमेशन बहुत हाई होती है। जब हाई टेम्परेचर या फिर कोई गर्मी के मौसम में आपको अक्सर देखने मिलेगा कि बाइक्स कहीं ना कहीं जल रही होती हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब बैटरी पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है या उस पर वो गर्मी पड़ती है या वो हीट होता है, तो हीट जब होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स हैं वो फैलते हैं, और वो उनके फैलने की वजह से, एक्सपेंड होने की वजह से लिथियम बैटरीज में आग लग जाती है। इनका एक रीज़न ईवी बाइक्स पे आग लगने का ये भी है। देन शॉर्ट सर्किट्स भी उस पे होते हैं जी। शॉर्ट सर्किट भी ईवी बाइक्स के लिए एक रीज़न है उनमें आग लग जाने का। लिथियम बैटरी पे टेम्परेचर का भी एक इशू है आग लग जाने का। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं हाल के दिनों में, बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं हैं कि खड़ी खड़ी स्कूटियों में आग लग जा रहा है। तो जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं, तो क्या कंपनी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती है कि ओवर हीटिंग की वजह से और शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लग सकता है? तो कुछ ऐसे सिस्टम नहीं डेवलप की जा सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसमें कमी आए? क्योंकि कमी तो नहीं मतलब दिख रही है, वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक जो भी ई रिक्शा हो या फिर ई स्कूटी हो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपनी सेफ्टी गाइडलाइन देख के ही कोई गाड़ी बनाती है। हाँ, बट सिचुएशंस होती हैं हर जगह पे अलग। आप अगर देखेंगे तो भिलाई में गर्मी शायद कम पड़ती हो, है ना, कुछ जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना। तो वो एक टाइम या एक सिचुएशन होती है जहाँ पे ईवी बाइक्स के लिए कि उन पे गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है या वो रिएक्ट कर लेते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जबकि इवन ईवी व्हीकल्स जो हैं वो अपने लिथियम बैटरी को एक हीट सिंक से कवर करती है, जिससे गर्मी बैटरी तक पहुंचे ही ना। हाँ, लिथियम बैटरी ऐसे नहीं लगा होता गाड़ी में, उस पर एक हीट सिंक का कवर होता है जो कि बाहर के तापमान से बैटरी को बचा के रखती है। हाँ। तो मतलब जो वाहन चालक है वो मतलब जो इस तरह के इलेक्ट्रिक जो बाइक या स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि इस तरह की दुर्घटना होने से पहले वो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखें? हाँ, मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि वो टाइम से अपनी व्हीकल्स, अपनी कार्स या अपनी बाइक्स का पीरियडिक सर्विस उसका कराएं। कभी भी गलत चार्जर इस्तेमाल ना करें। अगर जो चार्जर कंपनी ने बोला है ना कि, या मैन्युफैक्चरर कंपनी ने बोला है कि इस व्हीकल को आपको इस चार्जर से चार्ज करना है, तो आप गलत चार्जर इस्तेमाल ना करें। जो उन्होंने बोला है वही चार्जर आप इस्तेमाल कीजिए, है ना। कई बार गलत चार्जर के इस्तेमाल करने की वजह से भी बैटरियों में आग लगती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, जितने भी इलेक्ट्रिकल जो स्कूटी यूज़ कर रहे हैं या ई रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, वो जो कंपनी बोलती है जिस चार्जर से चार्जिंग करने के लिए उसी चार्जर का ही आप इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है, हम आफ्टर मार्केट चार्जर ले लेते हैं। जैसे कॉमन सी चीज़ हम फ़ोन के लिए देखते हैं कि हम अभी फ़ोन लेते हैं, हमारा चार्जर ख़राब हो चुका होता है एक समय के बाद, हम आफ्टर मार्केट का चार्जर लेके हम वो यूज़ कर लेते हैं, बट वो इनसाइड फ़ोन को हार्म कर रहा होता है। ठीक उसी तरह गाड़ी में भी वही। हाँ बिल्कुल, जो कंपनी ने अगर आपको ये बताया कि ये चार्जर आपको इतने वोल्टेज का चार्जर आपको यूज़ करना है, तो आप उतने ही वोल्टेज का चार्जर, वो जो कंपनी बता रही है वही चार्जर आप इस्तेमाल कीजिए। टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करवाइए। जो उसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स है गाड़ी के, उसको आप हर सर्विस पे चेक करवाइए एक बार कि कहीं कुछ इशू तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को अच्छे से रख सकते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिकल जितने भी ऑटोमेटिक बाइक्स आ रहे हैं और कार भी हैं, साथ में ई रिक्शा भी है, तो वो कैसा है? वो क्या लग रहा है आपको कि अभी की जनरेशन के हिसाब से वो यूज़फुल है, अच्छी मतलब अच्छा लाइफलाइन है उसका? क्या लग रहा है आपको, इस पर क्या कहना चाहिए? एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है।
जी। है ना। तो ये आवश्यकताएं थी हमारे बाज़ार में, हमारे समाज में उन चीज़ों की। पेट्रोल भी दिन ब दिन महंगे हो रहे थे, तो ईवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि नेचर को भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है, जो किफ़ायती है, कम पैसे कम खर्चे में वो आपका काम आपका हो जाता है उस पे, है ना। जो ट्रांसपोर्ट में जो लोग कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे पैसे बच रहे हैं, है ना। तो अच्छा है, बढ़िया है। तो जैसे अगर इसकी जो वो है लोग ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं इसे, तो क्या इस पे जो भी जैसे कुछ सर्विसिंग करना हो तो क्या वो उसमें आसानी से हम करवा सकते हैं, या फिर इसको लेके ऐसे अवेलेबल हैं शॉप कि इसकी तादाद जैसे बढ़ जाती है, हर कोई यूज़ करने लग रहा है, तो क्या हमारे आसपास इतनी सुविधा है कि हम उसमें कुछ भी फॉल्ट आ रहा है तो हम जाके उसको तुरंत ठीक करा सकते हैं? बिल्कुल, जो अगर जैसे आपने जिस ऑथराइज्ड डीलर से आपने अपनी व्हीकल परचेज़ की है, आप उनसे संपर्क करके उसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं। मतलब कई लोगों के मन में ये रहता है ना कि इलेक्ट्रिक चीज़ है, क्या पता इसका पार्ट अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं दौड़ भाग ना करना पड़े, रायपुर भेज रहे हैं तो कभी मुंबई से आ रहा है, कभी कई बार ये सिचुएशन आ जाता है। तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि इसको खरीदना काफ़ी वो रहेगा, ये क्या पता ये गाड़ी तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सस्ती लग रही है, बट इसको बनवाने के बाद ये महंगी ना होते चले जाए। ये ऐसा होता है कई बार कि कस्टमर किसी नए प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे परचेज़ कर लेते हैं, देन उसकी सर्विस महंगी होती है या अवेलेबल नहीं होती है, उसके वजह से उनको परेशान होना पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि कस्टमर खुद ही अपनी एक रिसर्च कर ले कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, किसके रिव्यूज़ देख लें उस गाड़ियों के, है ना। रिव्यूज़ देख के, उसके सर्विस वगैरह देख के, उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं, मैकेनिक हैं, नहीं हैं, वो सब देख कर ही सोच समझ के फ़ैसला लें कि कौन सी गाड़ी उनको लेनी चाहिए। मैं अपने मेन उसमें आता हूँ कि जैसे कोई कार है, अगर उसमें आग लगने वाली है तो क्या कार के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है क्या कि वो पहले ही जो वाहन चालक है उसे बता दे, एक मैसेज अलर्ट कर दे कि आग लगने वाली है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या, होता है, या फिर ऐसा होना चाहिए आगे? बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऐसे इंडिकेशंस आते हैं। आप अपनी कार की अगर ओडोमीटर पे देखें तो अगर आपकी कार में कोई भी इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइक गाड़ी पे ऑयल नहीं है, ओवर हीट हो रही है, तो बिल्कुल आपके ऑडोमीटर में वो शो करता है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है। जी। हाँ, अगर आप देखें, आपको अगर मैं ऑडोमीटर की एक फ़ोटो दिखाऊं किसी गाड़ी की, तो या मैं ऑडोमीटर दिखाऊं तो वहाँ पे सारे सिग्नल्स मेंशन होते हैं। हाँ, ऑन टाइम जब उस पर कोई अलर्ट होता है तब वो इंडिकेशन आपको ऑडोमीटर में मिलेंगे। जैसे अगर मान लो कि बैटरी आपकी ख़राब हो रही है तो बैटरी का भी इंडिकेशन आपको कॉमनली देखने मिल जाता है। लाइक आपके सपोज आपके ब्रेक पैड, हाँ, एक ब्रेक पैड की वजह से भी गाड़ियों में आग लगते हैं। जी। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक पैड अपने जितना उसे इस्तेमाल होना है उतना वो इस्तेमाल हो चुका है, उसके मान लो उसके ऊपर एक बूश होते हैं, लेदर के बूश होते हैं, अगर वो कट गया है, मतलब पूरे ख़त्म हो चुके हैं, अब वो ख़त्म होने के बाद अगर भी आपने ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाया है तो आपके ब्रेक पैड और रिंग में फ्रिक्शन होकर वहाँ से भी गाड़ी में आग लगता है। अच्छा। ब्रेक पैड से भी आग लग जाती है। देन इंडिकेशन पे हम वापस आते हैं, तो ऑडोमीटर में आपको सारे इंडिकेशन मिल जाएंगे। आपको भली भांति समझना पहले चाहिए अपनी गाड़ी में कि जितने इंडिकेशन है वो किस किस चीज़ के लिए हैं। जी। आपके ऑडोमीटर में जितने भी इंडिकेशंस के सिग्नल्स हैं उन सब सिग्नल्स को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर नहीं पता तो उसको पता कीजिए कि वो सिग्नल किस चीज़ के लिए दिखा रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वाहन चालक अगर उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है या फिर उसके पास नॉर्मल कार है, तो वो किन किन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान दे कि जिस वजह से इस तरह की घटनाएं ना हो? इलेक्ट्रिक कार अगर ऑनर्स हैं उनके लिए ओवर चार्ज ना करें, सही चार्जर का इस्तेमाल करें, टाइम टू टाइम उसके गाड़ी पे कोई ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, कोई डायग्राम में कोई सर्किट्स कोई शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं तो नहीं है, तो उसकी कार की सारी वायरिंग को एक बार आप सर्विस में जब भी जान चेक करवाएं उसको। देन बैटरी की हेल्थ भी आप चेक करवाएं कि बैटरी की हेल्थ कैसी है ना। देन बस इतना ही काफ़ी है। और जो नॉर्मल कार हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल कार्स में ये है कि कभी भी आप अनऑथराइज्ड डीलर से सीएनजी किट वगैरह ना लगवाएं, जो आरटीओ अप्रूव्ड सीएनजी किट आते हैं वो ही लगवाएं।
फ्यूल के लिए ऐसा है कि कभी भी गाड़ी में ना फ्यूल फुल टैंक ना रखें। अगर ज़रूरत नहीं है तो फ्यूल टैंक ना करवाएं। फ्यूल टैंक फुल कराने से होता है क्या है कि ऐसे सिचुएशन में गाड़ी में आग लगने के बाद ना उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि फ्यूल तो उसमें बहुत सारा है ना। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि रायपुर में कोई अभी हादसा हुआ है ना, दमदर से रायपुर के बीच में हादसा हुआ है। तो उसमें एक रीज़न हो सकता है कि उसमें CNG किट लगी हो, गैस जो कि ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। और आप बता रहे थे कि 112 की गाड़ी आते से पहले ही गाड़ी पूरी खाक हो गई थी। तो संभावना है कि वो गैस किट उस गाड़ी में लगी हो, संभावना है कि उसमें फ्यूल टैंक फुल हो, है ना। अच्छा, फिर वो क्या कंडीशन होता है कि कई बार गाड़ी खड़े रहती है और उसमें आग लग जाता है? शॉर्ट सर्किट होती है उस पर। वो शॉर्ट सर्किट होती है क्योंकि बैटरी से तो पावर सप्लाई हो रहा है ना। बैटरी से पावर सप्लाई तो कंटिन्यू हो रही है। शॉर्ट सर्किट जैसे होता है, मान लीजिए कहीं पे फ्यूल लीक होकर रखा हुआ है या शॉर्ट सर्किट है तो कहीं पे कोई फ्लेमेबल वाला ही मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक है या सीट कवर्स हैं, अपहोल्स्ट्री हैं, फॉर्म्स हैं। कार में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, ईजिली फ्लेमेबल होते हैं। स्टील है या आयरन का जो पार्ट है वो तो नहीं जलता, लेकिन जो प्लास्टिक है, जो फॉर्म्स हैं, जो एक्सेसरीज़ हैं, वो तो जलते हैं ना तुरंत। तो शॉर्ट सर्किट होने से भी एक आग लगने की संभावना गाड़ी पे होती है। और कई बार क्या होता है ना कि इंजन में कभी ऑयल लीक होके पड़ा हुआ है, कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। तो वो फ्यूल लीक अगर हो रहा है आपकी गाड़ी में तो उसको आप तुरंत ही अपने सर्विस स्टेशन जाके उसको सॉल्व करवाइए। क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर हाई होता है, गर्म होता है इंजन। वो फ्यूल जो उस पर लीक हो रहा है ना, वो हो सकता है कि उससे भी वो आग लग सकती है गाड़ी पे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं आपसे बस आखिरी ये सवाल करना चाहूँगा कि अपनी गाड़ियों को अच्छा रखने के लिए, मतलब वो अच्छी लाइफ दे सके, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिक चीज़ें, मतलब नॉर्मल चीज़ें, किन किन चीज़ों का ध्यान? अपना टाइम पे सर्विसिंग कराएं उसको। जी। जो टाइम कंपनी दे रही है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे गाड़ी लेके जाएं, सर्विसिंग कराएं उसको, अच्छे से चेक करवाएं गाड़ी, हमेशा वायरिंग को चेक करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो शॉर्ट सर्किट का बार बार जिक्र होता है, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वही है, सर्विसिंग पूरा अपना मेंटेनेंस पूरा चेक करवाते रहिए टाइम से टाइम, बस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो इस तरह की खबरें आती हैं कि खड़ी गाड़ियों में आग लग गया है, पर ठंड में ऐसा हो रहा था, इसलिए हम सोचे कि आए और आनंद सर से बातचीत करें। ठंड में आग लगने का रीज़न या तो शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। जी। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकती है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे ना करवाई हो या बहुत दिन से उनका सर्विसिंग डिले चल रहा हो, है ना। तो वो गाड़ी ओवर हीट हो रही हो या तो उनकी गाड़ी में कूलेंट ना हो, है ना। तो ऐसे कोई दो में से कोई एक रीज़न हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट ज़्यादा लग रहा है मुझे तो उस गाड़ी पे, या अगर उन्होंने CNG किट लगाई हो गाड़ी पे, क्योंकि इतनी जल्दी पूरी गाड़ी में आग लग गई इतनी जल्दी, तो हो सकता है कि हाई फ्लेमेबल कुछ उसमें होगा ही होगा। पेट्रोल या गैस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें सामने आ रही थी गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिकल गाड़ी को लेकर, ई रिक्शा को लेकर, ई बाइक को लेकर, कि उसमें लगातार जो है आग लगने वाली घटनाएं सामने आ रही थी, तो सब सारे विषयों को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की। और क्या इस पर जानकारी ले सकते हैं, क्या बात हो सकता है, क्या कारण हो सकता है आग लगने की, इन सब सारे विषयों में बातचीत करने की कोशिश की है। जो भी कुछ सामने आया आपके सामने है, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में लोग इस वीडियो को देख के अवेयर हो अपनी कार बाइक्स को लेकर। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।